गुड एमसी दोस्तों, सर मेरा साउंड क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट डाल दें। गुड एमसी दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश गुप्ता आज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पेज की एक गुड एमसी हमारे जयसंग जी जुड़ चुके हैं, राजेंद्र मौर्य जी जुड़ चुके हैं। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक म्यूजिक से शुरुआत किया जाता है, तब मैं म्यूजिक शुरू करता हूं, उसके आगे प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा आप सभी को। गुड एमसी नाम रमेश गुप्ता। अगर मैं परिचय की बात करूं सर, तो आज मैं जहां पे हूं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। और अपने बैकग्राउंड की मैं बात करूं, अपने परिचय के बारे में मैं बात करूं, तो नाम रमेश गुप्ता, रहने वाला मैं यूपी गोरखपुर से हूं। पिछले 21 सालों से मैं इस मणिपुर के अंदर अपना छोटा सा व्यवसाय, छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं। और पिछले 4.5 सालों से मैंने इस बिजनेस को चुना, इस बिजनेस को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग माना, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना। आइए मैं थोड़ी इसकी जर्नी के बारे में बात करूंगा कि मैं आईएमसी से पहले क्या करता था, आईएमसी बिजनेस से पहले क्या करता था, और आईएमसी में आने के बाद क्या क्या संघर्ष, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या कष्ट। पहले आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेरा साउंड क्लियर है। यदि क्लियर है तो प्लीज यस। क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, मेरी आवाजें क्लियर आ रही हैं? यस, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुओं को धन्यवाद दूंगा, अपने सारे गुरुओं को यहाँ प्रणाम करूंगा कि जिनके वजह से मैं आईएमसी बिजनेस में आया, जिनके वजह से मुझे आईएमसी में आने का मौका मिला, आईएमसी बिजनेस को सीखने का मौका मिला। इससे पहले मैं अपनी जर्नी शुरुआत करूंगा, मैं पूरा परिचय देना चाहूंगा। एक बार फिर नाम रमेश गुप्ता, रहने वाला मैं यूपी गोरखपुर से हूं सर। आईएमसी बिजनेस करने से पहले मैं अपना छोटा सा व्यवसाय, छोटा सा बिजनेस किया करता था, जो आज भी व्यवसाय के साथ साथ आईएमसी बिजनेस को मैं कर रहा हूं। आईएमसी बिजनेस में क्या क्या मिला, आईएमसी बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं, आईएमसी बिजनेस को कैसे करना है, मैं थोड़ी सी बारे में इसके मैं बात करूंगा। पहले अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आज पहली बार मुझे पेज पे आने का मौका मिला।
आज इस पेज पे कुछ दो शब्द रखने का मौका मिला। मैं जिस जगह से हूँ, मैं जिस जगह में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत से तकलीफें, बहुत से कष्ट, बहुत से चैलेंजेस थी, मगर मैं वहाँ से चल के इस पेज पे आने के लिए मैं वहाँ से चल के करीबन 150 किलोमीटर चल के मैं इम्फाल सिटी में आया, ताकि मैं पेज पे आ सकूँ, आप सबके बीच अपने सफलता की जर्नी को रख सकूँ, सफलता के बारे में बता सकूं, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या संघर्ष रही मेरे जीवन में। आईएमसी बिजनेस करने से पहले एक अपना छोटा सा व्यापार बिजनेस दुकानदारी मैं कर रहा हूं, और आने के बाद मैं आईएमसी बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। मणिपुर में आने से पहले मैं गोरखपुर में था, सब्जी का व्यापार करता था, और मणिपुर में 1999 में आया। 2000 करीबन 21 साल मुझे मणिपुर में हो चुका है सर, और करीबन 4 साल से इस बिजनेस का स्टूडेंट रहा और इस आईएमसी बिजनेस का स्टूडेंट रहा। क्योंकि पहली बार है, थोड़ा सा मुझे आज अपने बारे में कुछ बताने का मौका इस बिजनेस के माध्यम से मिला। सफलता की यात्रा में क्या क्या तकलीफें आई, क्या क्या दुख आई, क्या हमें करना चाहिए इस बिजनेस में आने से पहले, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बिजनेस का ज्वाइनिंग 3 सितंबर 2016 में किया। मेरे गुरु द्वारा, मेरे प्लान के द्वारा बिजनेस के बारे में जब मुझे बताया गया, आपको विश्वास नहीं होगा सर, उसमें लोग सोते हैं, मगर मैं आईएमसी बिजनेस के बारे में अपने गुरु से ज्ञान, अपने गुरु से इसके बारे में सीख रहा था। रात को 12:30 बजे मेरे अपलाइन का फोन आता है, मेरे गुरु का फोन आता है कि रमेश जी, मैं आपके जीवन में एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस देना चाहता हूं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजिंग आपके जीवन में आ सकता है। मैंने बोला सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप मुझे रात को 12:30 बजे बता रहे हैं। सर ने कहा सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और हो सके तो अपने हाथ में डायरी और पेन ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है सर। मैं बिस्तर से उठा, हाथ में डायरी और पेन लिया। विश्वास करिए दोस्त, रात को 12:30 बजे से बात होना चालू हुआ, सुबह 3:30 बज गया बात करते करते। जैसे 3 बजा, मैंने सर से कहा मुझे अब देर नहीं करना है, मुझे और अभी इसी वक्त आईडी लगानी है सर। दोस्त वो दिन मुझे आज भी याद है, 3 सितंबर 2016, जब मेरे गुरु द्वारा मुझे बिजनेस मिला। सर ने मुझे एक ही बात बताया, सर एएमसी बिजनेस का बहुत बड़ा साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हो पूरे मणिपुर के अंदर, पूरे इम्फाल सिटी के अंदर। मैंने कहा वो मुझे करना है सर, बस मुझे आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। मैंने बिजनेस को शुरुआत 3 सितंबर 2016 में किया सर, जब उसमें मणिपुर में कुछ भी नहीं था। आईएमसी के ना प्रोडक्ट थे, ना आईएमसी के लोग थे, ना आईएमसी को कोई जानता था, ना आईएमसी को कोई मानता था। सर मैंने मेरा प्लान का जब मेरे बिजनेस में एंट्री हुआ, मेरा प्लान द्वारा मुझे गाइड मिला, तो सर ने मुझे खुशखबरी दिया कि आपके बहुत करीब में आईएमसी का स्टोर खुल चुका है। मैंने बोला कौन सा जगह है? सर ने कहा गुवाहाटी। इम्फाल से गुवाहाटी करीबन 600 किलोमीटर दूर। सर ने कहा आपके बहुत करीब, बहुत पास आईएमसी का स्टोर खुल चुका है, आपको बिजनेस शुरुआत यहां से करनी है। दोस्तों मुझे लगा यार 600 किलोमीटर जाना और 600 किलोमीटर से सामान ला के बिजनेस चालू करना, ये कौन सा बिजनेस है? तो प्लान द्वारा मुझे बताया गया सर यही तो एक मौका है, यही तो एक आपके जीवन में एक सुनहरा पल है जिससे अपने सपने को, अपने जीवन को बढ़ा सकते हो सर। विश्वास करें सर, मैंने बिजनेस को शुरुआत किया, पहला मेरा बिल कटा, आपको याद होगा सर 2016 और 17 में ईगल बिल चलता था। मैंने पहला ईगल बिल करवाया, मुझे आईएमसी की तरफ से गिफ्ट मिला जिसको बोलते हैं ब्रेसलेट, मुझे गिफ्ट मिला और मैंने बिजनेस को शुरू किया। पहला बार मैं गुवाहाटी गया, 600 किलोमीटर गुवाहाटी गया, गुवाहाटी जाके 20,000 रुपये का सामान लाया, सामान लाके मैंने बिजनेस चालू किया सर। चालू किया, इसी बीच सर ने मुझे खुशखबरी और दिया कि हम सबके गुरुदेव, मैं अपने गुरुदेव को यहां से प्रणाम करूंगा, हम सबके गुरुदेव आसाम आ रहे हैं। मैं चाहता हूं आपसे उनको मिलाने के लिए, मैं आपके लिए अपने गुरुदेव को मणिपुर भेजना चाहता हूं। आज भी मुझे वो दिन याद है सर, 12 दिसंबर 2016 हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ मणिपुर के अंदर। उसके साथ मेरे सर सुमित शर्मा भी आए थे इस मीटिंग के साथ। 2016 दिसंबर 12 तारीख को हमारे गुरुदेव मणिपुर में आए। आने में उन्होंने ऐसा कुछ बताया बिजनेस के बारे में, ऐसा कुछ प्लान दिखाया उन्होंने कि जितने लोग बैठे थे उस प्रोग्राम में सब देख के चकित हो गए कि ऐसा भी बिजनेस हो सकता है क्या, ऐसा भी इसकी प्रोडक्ट हो सकती है क्या। आज भी वो दिन याद है सर, 12 दिसंबर 2016 गुरुदेव का आगमन हुआ मेरे जीवन में, उनका
आगमन हुआ और वहां पे जीवन में बदलाव आना चालू हुए सर। धीरे धीरे मैंने बिजनेस को शुरू किया। गुरुदेव जी ने जिस तरह हम सबको गाइड किया था उस तरह हमने बिजनेस को आगे करना धीरे धीरे चालू किया। विश्वास माने सर, स्टार्ट 1 से हुई थी। 2016 सितंबर की शुरुआत स्टार्ट 1 से हुई थी। आज मणिपुर में एक साम्राज्य बन चुका है सर। मणिपुर का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पे आईएमसी के लोग ना हो, आईएमसी का प्रोडक्ट ना हो, आईएमसी का स्टोर ना हो और आईएमसी का ऑफिस ना हो सर। सिर्फ हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। सिर्फ हमारे अपलाइन के सानिध्य में रहकर मैंने बिजनेस को सीखा। संघर्ष तो बहुत आई दोस्तों, संघर्ष इतना था जीवन में कि मैं क्या कहूं। जहां पे मैं रहता हूं इम्फाल से करीबन 165 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र है। जो लोग मणिपुर में रहे हैं, जो लोग मणिपुर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है तमिलोंग। वहां पे ना नेट की सुविधा है, ना मोबाइल इंटरनेट की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। जहां पे आप दिन में अगर धूप हो गया तो रात में बारिश होना ही होना है। वहां पे उस जगह पे मैं रहता हूं सर। मैंने वहां से इम्फाल आया, 150-200 किलोमीटर इम्फाल आया। इम्फाल आकर होटल में रहना शुरू किया, होटल से काम करना चालू किया। गुवाहाटी जा जाके, दीमापुर जा जाके, आसाम की एक सुंदर सिटी है जोरहाट, वहां जा जाके मैंने प्रोडक्ट लालक बिजनेस चालू किया दोस्तों। वो संघर्ष दिन था। लोग सुनते नहीं थे, लोग आईएमसी को नजरअंदाज करते थे, लोग आईएमसी के बारे में जानते नहीं थे। बोलते थे बहुत ऐसी कंपनियां आई हैं, बहुत ऐसी कंपनी चली जाएगी। मैंने कहा दोस्त, ये आईएमसी बिजनेस है, ये आई है तो इतिहास रच के जाएगी। और मैं इतिहास रचने वाला पहला व्यक्ति हुआ सर कि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे मणिपुर के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, गुरुदेव के सानिध्य में रहकर हमने इस बिजनेस को सीखा और एम्बेसडर लेवल को अचीव किया। बिना सीखे, बिना कुछ जानकारी के, बिना कुछ संघर्ष के, बिना कुछ चुनौतियों के हम बड़े से बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकते। अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, गुरुदेव ने हमें बताया कि आप इसके बारे में सीख सकते हो, अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। और सीख उसी तरह हुआ जिन्होंने गुरुदेव जी ने हमें गाइड करके 2016 दिसंबर को गए थे। आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दिन, वो पल, दिन सोमवार था। आज भी वो दिन याद है कि सर ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का फल मुझे मिल रहा है सर। संघर्ष उस समय भी था, संघर्ष आज भी है और संघर्ष जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष के बिना कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। लोग तभी मजाक उड़ाते थे, लोग अभी मजाक उड़ाते हैं, लोग कल भी मजाक उड़ाएंगे सर। लोग तभी भी चुटकी बजाते थे, लोग आज भी चुटकी लेते हैं, लोग कल भी चुटकी लेंगे। क्योंकि लोगों का काम है मजाक उड़ाना। अगर लोगों को, बातों को मैंने दिल पे नहीं लिया होता तो विश्वास माने दोस्त, मैं इस बिजनेस को एम्बेसडर लेवल पे नहीं होता। जब भी लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब भी लोग आप पे ताने कसें, जब भी लोग आप पे चुटकी लें, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे हो दोस्त। शुरुआत हो चुकी है बिजनेस की सर। आज पूरे मणिपुर के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईएमसी का डंका बज रहा है और घर घर तक मैं आईएमसी जाने को तैयार है। मैं संकल्प ले चुका हूं कि बहुत जल्दी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं इस बिजनेस को, आईएमसी को मणिपुर में नंबर 1 पर लेकर आऊंगा। ये सब हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे गुरु को सानिध्य में रह के ये सब सीखने को, समझने को मिला। बस हमें 3 चीज पे ध्यान देना दोस्तों। जब भी जीवन में सफलता आए या जब भी जीवन में असफलता आए तो हमें घबराना नहीं है सर। घबराना बिल्कुल नहीं है और हमें लगातार सीखते हुए जाना है। क्योंकि मैं अपने जीवन में वो दिन देखा हूं, मैं अपने जीवन में वो पल देखा हूं कि आज उस पल के बारे में यदि आपसे मैं बात करना चाहूं, मैं बताना चाहूं तो समय बहुत छोटा पड़ जाएगा दोस्तों। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे घर में 4 भाई 1 बहन, सबसे छोटा मैं। मणिपुर आने से पहले मैं अपने घर में सब्जी बेचता था, फुटपाथ पे सब्जी बेचता था। जब भी ठंडी पड़ती थी मैं ठेला लगाता था। उस ठेले में क्या बेचता था? मूंगफली बेचता था, खुरमा बेचता था, चिनिया बादाम बेचता था, जो आप जानते हो दोस्तों। मैं अंडर मैट्रिक, मैं पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैं तरसता था एक सुंदर सा चप्पल पहनने के लिए, मैं तरसता था कि एक सुंदर सी कपड़े के लिए, एक स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मैं तरसता था।
आज आईएमसी से पहले यानी मणिपुर आने से पहले जो मेरा पिछले बैकग्राउंड था, मैं तरसता था इस दिन को सर कि लोग मेले में जाते हैं जलेबी खाते हैं, मैं तरसता था कि मुझे 5 रुपया मिले मैं जलेबी खाऊं। दोस्त मैंने अपने जीवन में वो तकलीफें, वो दुख, वो कष्ट मैंने देखे हैं। मैं उसी कष्ट, उसी तकलीफ को देखते हुए, जो कष्ट मैंने झेला, जो तकलीफ मैंने झेली, वो मेरे पीढ़ी यानी मेरा बेटा, मेरे परिवार, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे ना झेलें, इसीलिए मैं आईएमसी कर रहा हूं। विश्वास करें दोस्त, घर में सबसे छोटा हूं, घर में सबसे छोटा हूं, मगर सबसे हटा हूं सर। इस चीज को मैं एक संकल्प ले चुका हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से मुझे साबित करना है अपने आप को, पूरे आईएमसी परिवार के साथ साथ पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान मुझे जाने, इसलिए मैं आईएमसी कर रहा हूं दोस्तों। तकलीफें तो बहुत हैं दोस्त अपने जीवन में, कष्ट बहुत झेला मैंने। आज भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, आज भी लोग हम पे चुटकी लेते हैं, आज भी लोग हमारा खिल्ली उड़ाते हैं। मैंने बोला बहुत ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, अपना भी दिन आने वाला है, अपना दिन आके रहेगा और मैं अपने दिन को साबित करके रहूंगा कि आईएमसी में सब कुछ हो सकता है। बस हमें 3 चीज को छोड़ना है। 3 चीज क्या है? जिसे बोलते हैं सफलता के 3 दुश्मन। यदि हम इस 3 चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो गए सर, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। वो 3 चीज है ईगो, शर्म और शंका। यदि हम 3 चीज छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो विश्वास मानिए, दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। मगर हमारी कहीं न कहीं हम इस चीज को छोड़ नहीं पाते, कहीं न कहीं इस चीज को हम अपने आप से दूर नहीं कर पाते हैं, वो है ईगो। जब भी हम इस बिजनेस में या जब भी किसी फील्ड में हल्के सक्सेस होते हैं, थोड़ा सफलता मिलना चालू होता है, तो हमारे मन में ईगो आता है, अपने आप पे ईगो आता है, घमंड आता है। यस, वही चीज सफलता का दुश्मन है। हमें इस बिजनेस को करते हुए अपने आप को सामान्य रखना है, अपने आप को जीरो रखना है, कभी भी ईगो नहीं करना है, कभी भी अपने आप को अहंकार नहीं पालना है। छोटी सी कहानी में बताऊंगा ईगो के माध्यम से कि ईगो जिसके पास था उनका क्या हाल था। अब मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। एक बंदा है जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, आप सब लोग सुने होंगे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वो पहली बार अंतरिक्ष पे गए थे। जो पहली बार अंतरिक्ष पे गए, उन्होंने क्या देखा, बहुत ऐसी चीज है जिनको दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं था, दिमाग में रख पाना उनके लिए असंभव था। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, पेन निकाला, लिखना चालू किया। जैसे ही लिखना चालू किया, डायरी पे पेन चलता नहीं था, क्योंकि पेन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अंतरिक्ष पे ऑक्सीजन है ही नहीं। उन्होंने लिखना चालू किया, पेन का स्याही ऊपर का ऊपर रहता है, वो नीचे आता नहीं, इसलिए डायरी पे पेन चला नहीं। उन्होंने कुछ समय बाद जब धरती पर वापस आए तो अपने लेबोरेटरी में गए और अपने पूरे वैज्ञानिकों टीम से कहा कि मुझे ऐसा पेन बनाया जाए, ऐसा पेन की निर्माण किया जाए जो अंतरिक्ष पे भी काम करे। वैज्ञानिक इस पे काम पे लग गए। करीबन 1 साल बीत गया दोस्तों। अंतरिक्ष आने के बाद उनको 1 साल बीत गया, ऐसा पेन अभी तक तैयार नहीं हुआ जो अंतरिक्ष पे भी काम करे, जहां पे ऑक्सीजन ना मिले वहां पे काम करे। 1 साल बाद जब अपने घर गए, जैसे वो घर के गेट को इन किया, जैसे घर के गेट में प्रवेश किया, उनका बच्चा उनको देख के खुश हो गया, बोला पापा 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 आ गए। बच्चा उनके गले पकड़ के लटक गए, बोले मेरा पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। पापा का तो 1 साल में टेंशन कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा चल हट स्नाइडर। बच्चा ने पूछा पापा आप ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करते थे, आज क्या ऐसा हुआ कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, आपके साथ क्या ऐसा घटना घटा। उन्होंने कहा बेटा तू छोटा है, तू 7 साल का है, तुझे मैं क्या बताऊं अपने तकलीफ, अपना टेंशन, अपना प्रॉब्लम, तू समझ नहीं पाएगा। बोला पापा प्लीज बताइए ना, बताइए ऐसा क्या तकलीफ है, ऐसा क्या कष्ट है, आप ऐसा मेरे साथ कभी सलूक नहीं किया था, ऐसा मेरे साथ कभी व्यवहार नहीं किया था, आज क्या वजह है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं बेटा। तो बेटा पापा से पूछा, तुमने कहा बेटा हम पूरे वैज्ञानिक मिलके एक ऐसा पेन तैयार कर रहे हैं जो अंतरिक्ष पे भी काम करे। बेटा बोला क्या?
पापा ने कहा कि हम पूरे वैज्ञानिक मिलकर हम ऐसा पेन तैयार करना चाहते हैं जो अंतरिक्ष में भी काम करे, जहां पे ऑक्सीजन ना मिले वहां पे भी काम करे। बेटा कहा बस इतनी छोटी सी बात और पूरा साल लगा दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं पापा, पेन नहीं काम करता तो पेंसिल से काम चला लीजिए। जैसे उन्होंने सुना पेंसिल, उनका दिमाग ठनक गया। दोस्तों, बड़े वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष पहली बार गए थे। उनके मन में अहंकार था कि हमारे से बड़ा कोई वैज्ञानिक इस धरती पे नहीं है, हमसे बड़ा वैज्ञानिक कोई इस पृथ्वी पे नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने 1 साल खर्चा किया, समय लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाया, सब कुछ लगा दिया, मिनटों में उनका समाधान हो गया। घर पहुंचते ही बेटा ने कहा ठीक है पापा, कोई बात नहीं, पेंसिल से काम चला लीजिए। तो दोस्तों, हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस में एंट्री करता है, पहले उनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो नए हैं। उनको पूरी तरह प्लान, प्रोडक्ट्स, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे अपनी सफलता को अचीव करना है, धीरे धीरे उनको हर कुछ सिखाना है, क्योंकि हमारे नए ही व्यक्ति हमारे लिए नए होते हैं और उनको सिखाना हमारा कर्तव्य है। जो दूसरा चीज है, शर्म। हम कभी भी आईएमसी बिजनेस के बारे में किसी के बताने में हिचकिचाए नहीं, किसी को बताने में हमें शर्म नहीं करें, क्योंकि आईएमसी बिजनेस अपने जीवन में हर एक सपनों को पूरा कर सकती है, अपने जीवन की हर एक कमियों को दूर कर सकती है। और जो हमने सोचा है, जो हमने पाना है, इस बिजनेस से सब कुछ मिलेगा। अगर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, मगर लोग शर्म करते हैं। लोग आईएमसी बिजनेस को प्राथमिकता नहीं देते, आईएमसी बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं बोलता हूं सर मैं आईएमसी बिजनेस करता हूं। लोग बोलते हैं क्या करते हो, मैं बोलता हूं सर मैं आईएमसी बिजनेस करता हूं। मगर कुछ लोग इस तरह नहीं बताते सर। तो जब भी आपको मौका मिले, अपने काम से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए सर। इस पे मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा सर, कि शर्म करने से क्या हो सकता है। आज जिन्होंने शर्म नहीं किया वो कहां पहुंच गए, और जिन्होंने शर्म किया वो जहां पे थे वहीं पे रह गए। शर्म की वजह से, लोगों की नहीं बताने की वजह से आज वो जहां पे थे वहीं पे रह गए। सर, आप सबने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। धीरू भाई अंबानी जब 40 साल के थे तो उनके मोहल्ले का कोई व्यक्ति इनको नहीं जानता था कि इस मोहल्ले में धीरू भाई अंबानी नाम का व्यक्ति कोई रहता है। धीरू भाई अंबानी ने जब पेट्रोल पंप में काम चालू किया, जब पेट्रोल पंप में नौकरी करना चालू किया, तब उनके काफी जो दोस्त थे उनके साथ उन्होंने काम चालू किया। धीरू भाई अंबानी की सैलरी 500 रुपए थी। उस 500 में से 250 रुपए का वो 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में महीने में एक बार चाय पीने जाया करते थे। जब वो चाय पीने जाया करते थे उस 5 स्टार होटल में, शहर के सबसे बड़े होटल में, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग चाय पीते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वहां पे जाकर धीरू भाई अंबानी चाय के बहाना चाय लेकर बैठ के बड़े बड़े लोगों को नकल करते थे कि बड़े लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। उन्होंने सिर्फ चाय एक बहाना था, उनके माध्यम लोगों को सीखना था, आगे बढ़ना था। जब वो चाय पी के उस होटल से अपने घर पे आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, तो दोस्त उनको पागल बोलते थे कि यार 500 रुपया कमाता है और 250 की तू चाय पी जाता है, तेरे पास क्या बचता है। धीरू भाई अंबानी ने कहा दोस्त, मैं सिर्फ चाय पीने का बहाना से उस होटल में जाता हूं, ताकि मैं देख पाऊं, ताकि मैं सीख पाऊं कि बड़े लोग कैसे बैठते हैं, बड़े लोग कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। दोस्तों, उस समय धीरू भाई अंबानी के पास एक डायरी हुआ करती थी। उनके पास वो सपना था, उस डायरी में लिखा था उन्होंने 65,000 करोड़ मरते दम तक। एक सपना उनके पास था। माध्यम क्या था? सीखना। विश्वास करें दोस्त, अपने पूरे दोस्तों को चाय पे बुलाया, डायरी खोल दिया, साथ में चाय बनाया, नमकीन लाया, पूरा दोस्तों को खिलाया, बोला देखो भैया ये मेरा सपना है, मरते दम तक मुझे 65,000 करोड़ तक जाना है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि 500 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति, 40 साल की उम्र वाला व्यक्ति मरते दम तक 65,000 करोड़ तक कैसे जा सकता है। दोस्तों, उनके अंदर सीखने का चाहत था, सीखने की लालसा थी, कुछ कर दिखाने का जज्बा था।
वो बंदा जहां भी जाता बोलता मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाइए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाइए, मुझे कुछ नहीं आता। सिर्फ सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया। और विश्वास माने दोस्त, जब धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ, जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से विदा हुए, उनके पूरे साम्राज्य का आकलन किया गया, पूरे साम्राज्य को नापा गया, तौला गया। उनका टोटल साम्राज्य निकला 87,000 करोड़ का। सपना क्या था? 65,000 करोड़। दोस्तों, सिर्फ सीखने और चाहत, और उनके अंदर शर्म नाम की चीज होती, और वो बंदा शर्म करता तो सोचिए क्या वो 87,000 करोड़ को पार करता? कभी नहीं। 500 रुपये की नौकरी करने वाला इंसान कभी 87,000 करोड़ को पार नहीं कर सकता। मगर उनके अंदर चाहत थी, उनके अंदर एक लालसा था, उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर सीखने का चाहत था। मगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। पाना तो चाहते हैं, करना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, मगर सीखने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों। अगर सीखने के लिए टाइम नहीं है तो दोस्तों मेरे जीवन का, अपने जीवन का वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। यदि हमें पाना है तो सीखना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। यदि सीखना बन तो जीतना बन दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा। यदि अमिताभ बच्चन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यदि इस पे साड़ी पहन के डांस नहीं करता तो सोच के देखिए सर क्या हो सकता था। उनको भी शर्म आती थी, मगर उन्होंने शर्म को एक साइड पे रखा और अपने प्रोफेशन को प्राथमिकता दी, अपने प्रोफेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी। दोस्तों, हमें अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यदि आईएमसी करते हैं तो बिंदास आईएमसी के बारे में दिल खोल के बोलना पड़ेगा लोगों को। दोस्तों, पिछले महीने से मणिपुर के हर डिस्ट्रिक्ट में कैनोपी एक्टिविटी की जा रही है सर। अभी हमें घर घर तक आईएमसी को पहुंचाना है, घर घर तक आईएमसी को लेके जाना है, इसलिए हम लोग कैनोपी एक्टिविटी चालू कर दिए हैं। बहुत जल्दी मणिपुर में बहुत सारी कैनोपी आने वाली है, क्योंकि हमें शर्म नहीं करना है दोस्तों। यदि शर्म करेंगे तो जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा सर। तीसरा जो है शंका। लोग बहुत जल्दी शंका करते हैं। लोग बोलते हैं इतना काम किया, इतना काम किया, इतना समय दिया, पैसा नहीं आया। शंका दोस्तों, कभी शंका नहीं करना सर, कभी शंका नहीं करना। जब भी मन में शंका आए, जब भी मन में डाउट आए, तुरंत सो द प्लान। प्लान करें, प्लान 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 एंड प्लान। जब भी मन में डाउट हो, जब भी मन में कोई शंका हो, प्लान करें दोस्तों, क्योंकि बिना प्लान हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें प्लान करना पड़ेगा और शंका बिल्कुल नहीं पड़े। आप एक उदाहरण के तौर पे सोच सकते हैं, किसान जब भी खेती करता है क्या वो देखता है कौन सा बीज पहले उगेगा, कौन सा बीज बाद में उगेगा? नहीं दोस्तों, सबको एक बराबर वो बोता है, सबको एक बराबर खाद पानी देता है, सबको एक बराबर सींचता है, मगर उसमें से कौन सा बीज पहले उगा, कौन सा बीज बाद में उगा, वो कभी शंका नहीं करता। उसमें बहुत से ऐसे बीज हैं, बहुत ऐसे फसल हैं जो उगते भी नहीं है, फिर भी वो शंका नहीं करता। हमें शंका बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज, आईएमसी के बारे में शंका कभी नहीं, क्योंकि आईएमसी एक ऐसा बिजनेस है जो जीवन का हर एक सपना पूरा कर सकता है और कर भी रहा है सर। अभी इस महीने पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ आईएमसी का जलवा दिख रहा है सर। सिर्फ आईएमसी पूरे भारतवर्ष में आईएमसी का डंका बज चुका है सर। बस हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें कमर कसनी है कि घर घर तक आईएमसी को पहुंचाना, क्योंकि अपना नारा है स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं सर। तो हमें इस आईएमसी को लेकर के, आईएमसी के झंडे को हर घर तक पहुंचाना है। आईएमसी को लेकर हर घर तक जाना है, उस व्यक्ति तक जाना है जो लोग आज बेरोजगार हैं, जो लोग आज व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, जो लोग आज नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जो लोग के पास इनकम का सोर्स नहीं है, जो लोगों के पास पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, मुझे हर व्यक्तित्व को तक आईएमसी को पहुंचाना ही पहुंचाना है दोस्तों। शंका बिल्कुल नहीं करना है। शंका करने का अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए।
कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। हमें कर्म करना है, बिना कर्म हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमें कर्म करना पड़ेगा और सफलता से आगे बढ़नी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कर्म क्या होता है और कर्म कैसे करना है। उससे पहले लोग बोलते हैं आईएमसी में पैसा नहीं है, आईएमसी में पैसा नहीं है। उनको बताओ पैसा क्यों नहीं है। पैसा कमाना है तो हमें बेचना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि आईएमसी में पैसा कैसे आएगा और मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए। आप सबको दिखाई दे रहा होगा हमारी सबसे प्यारी श्री तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा चीज है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से, सिर्फ एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। बाकी आप किसी लेवल पे हो, मैं लेवल की बात नहीं करता, मैं अपने लेवल कमीशन की बात नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट का बेनिफिट, प्रोडक्ट का प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट का, इस सामान का प्रॉफिट कैसे मिलेगा, हम कैसे पैसा कमाएंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपको। आप सबको पता होगा इसकी एमआरपी 195 है, डीपी 150। हमें छोटी छोटी काम करने पड़ेंगे, हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। यदि हमें लाखों रुपया कमाना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा दोस्तों। कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है और सिर्फ आईएमसी की तुलसी का परचेस करता है, उसको सिंपल सा तरीका बताना, भैया आईएमसी की तुलसी का एमआरपी 195 है, डीपी 150 है, हमें हाथों हाथ कितने फायदे हुए, 45 रुपये। यदि मुझे लाखों कमाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएमसी में आने का मकसद क्या है, पैसा पैसा पैसा। यदि आईएमसी में आने के बाद पैसा आपने नहीं कमाया तो फिर आईएमसी में पैसा ही कमाने के लिए आना दोस्तों, और पैसा कमा के जाना है। हमें करना क्या है, छोटा सा टारगेट है, महीने का 1500 पीस यानी पर डे 50 पीस तुलसी सेल करनी है एमआरपी से। यदि हमने एक दिन के अंदर 50 पीस तुलसी सेल कर दी तो महीने में हुआ 1500 पीस यानी 15 कार्टून यानी 15 पेटी। हमें क्या मिला इसके बदले में क्या मिला, एक तुलसी पे मिलता है 45 रुपए का डिस्काउंट। 1500 पीस तुलसी में कितना डिस्काउंट मिला, आप खुद जोड़ सकते हैं सर। 1500 पीस तुलसी में मुझे डिस्काउंट मिला 67,500, 67,500 का डिस्काउंट हाथों हाथ मिला मेरे को। ये हुआ पहला फायदा, यानी 1500 पीस तुलसी आपने सेल कर दिया, आपको मिला 67,500 रुपए का पहला फायदा, जो आपको हाथों हाथ मिलता है सर। कंपनी में दूसरा जो फायदा है, कंपनी का हर प्रोडक्ट का आपको पता है बिजनेस वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी 10 से लेकर 30% डिस्काउंट अलग से देती है सर। 1500 पीस तुलसी का बिजनेस वॉल्यूम जोड़ा जाए, एक तुलसी का बिजनेस वॉल्यूम होता है 55 रुपए, 55 गुड़े 1500 पीस तुलसी, 82,500 तुलसी, 82,500 आपका बिजनेस वॉल्यूम मिला। अभी जो फास्ट सुपरस्टार का ऑफर चल रहा है 82,500 बिजनेस वॉल्यूम, जैसे आपकी आईडी पे एक महीने में होता है आप सुपरस्टार बन जाते हो दोस्तों। 82,500 का बिजनेस वॉल्यूम बोले तो 30% का डिस्काउंट आपको हाथों मिला। 82,500 का 30% निकालने से 24,750 रुपए आपके खाते में आएंगे दोस्तों। पहला फायदा क्या मिला, 67,500 रुपए। दूसरा जो फायदा मिला, कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से 24,750 रुपए खाते में आए दोस्तों। 67,500 और 24,750 दोनों को जोड़िए दोस्तों, 92,250 रुपए नेट आपका प्रॉफिट है, सिर्फ तुलसी को सेल करके। सिर्फ तुलसी को सेल करके आप 92-93 रुपए कमा सकते हो दोस्तों। मात्र 50 पीस तुलसी डेली सेल करना है, कंटिन्यू सेल करना है 30 दिन तक, यानी 1500 पीस हमें तुलसी को सेल कर दिया आपने, सिर्फ तुलसी। बाकी तो हमारी कंपनी में 350 आइटम है दोस्तों, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो सर। पैसा कैसे कमाना है वो हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें जानना पड़ेगा। बिना जाने हम कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे, बिना सीखे हम कभी अरबपति नहीं बन पाएंगे। हमें सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं दोस्तों तो विश्वास माने, आपके जीवन में हर सपना पूरा हो सकता है। आपके जीवन का हर एक पल, जिस पल के लिए हम बेताब थे, जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, जिस चीज के लिए हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार तड़प रहे हैं, वो चीज सब कुछ आईएमसी के माध्यम से मिल सकता है दोस्तों, और मिल भी रहा है।
तो हमें सीखने कंटिन्यू जारी रखना है सर, सीखते रहना है। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी बोलें, लोगों के बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है। यदि आप सफल नहीं होंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप सफल हो भी जाएंगे तो भी लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना दोस्तों। तो हमें लोगों के बातों को नहीं जानना है, क्या अच्छा क्या बुरा, हमें अपना फैसला अपने लेना है और अपने जीवन में हर पल सीखने की चाहत, सीखने की लालसा, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कुछ पाने की चाहत हर पल होनी चाहिए दोस्तों। विश्वास माने दोस्तों, मेरे रग रग में आईएमसी बच चुका है, मेरे रग रग में आईएमसी बच चुकी है। जब भी मैं सोचता हूं, जब भी मैं बैठता हूं, सिर्फ आईएमसी का एक ख्याल आता है दोस्तों, क्योंकि आईएमसी से हमारे जीवन में जो बड़ा बदलाव आया, हमारे परिवारों में जो सुखी आई, हमारे परिवार में जो तकलीफ थी, जो बीमारियां थी, वो कोसों दूर चली गई दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत करूंगा बिजनेस के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि हमें कंटिन्यू होम मीटिंग, सफल होना है तो हमें कंटिन्यू होम मीटिंग करनी है, कंटिन्यू वीकली मीटिंग करनी है, कंटिन्यू मंथली मीटिंग करनी है। हर महीने हमारा प्लानिंग होनी चाहिए दोस्तों, कि आज कहाँ जाना है, कल क्या करना है, परसों क्या, क्योंकि बिना प्लानिंग आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो प्लानिंग के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोर और शोर के साथ, पूरे जोश के साथ हमें इस बिजनेस में लग जाना है दोस्तों, क्योंकि वो समय आ चुका है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। तो हमें तैयारी करनी है, अपने इस बिजनेस को घर घर तक पहुंचाना है दोस्तों। तो हमें आगे बढ़ना है सर। कभी भी लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है दोस्तों। लोग आपको जगाने आए सर, विश्वास मानिए दोस्तों। मैं एक अपनी पर्सनल शेयर करना चाहूंगा आपसे। इस बिजनेस में आने का मेरा एक ही रीजन था, मेरे अगल बगल के लोग मुझे बहुत छोटा समझते हैं। ये उनके मन की धारणा है कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये इसके कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैंने कहा दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आने वाला समय बताएगा कि रमेश गुप्ता क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, वो सब आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है दोस्तों। तो जो सफलता का राज है उन्हीं का दिया हुआ, बोलते ना घर की भेदी लंका दा है, उन्हीं का दिया हुआ चीज है दोस्तों। आज अगर वो नहीं मुझे टोकते, नहीं मुझे पिन करते, नहीं मुझ पे चुटकी लेते, तो मैं सच में दोस्तों मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमें करना है, भले अपने लिए ना हो, उनको दिखाना है, हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। लोग तो कहेंगे, लोगों को बातों को हमें कैसे लेना है वो डिपेंड हमें करता है दोस्तों। सफलता में आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां आएंगी, जैसे मैंने पहले कहा, संघर्ष ही जीवन है। यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है दोस्तों। जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष है। संघर्ष हर मोड़ पे है, हर कदम पे है, हर पल संघर्ष ही है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है दोस्तों, और संघर्ष जीवन भर करना है दोस्तों। आज मुझे इस पेज पे आने का मौका मिला, इसके लिए हमारे गुरुदेव सर डीएन सर को कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। हमारे गुरुदेव ने जिन्होंने हमें गाइड किया, आज भी मेरे को दिन याद है सर, 2016 दिसंबर 12। कि आज मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरे जीवन में बदलाव नहीं आता सर। सब उन्हीं का आशीर्वाद का फल है। और साथ ही साथ मैं अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु सर अजय जायसवाल जी को प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ सुमित शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा कि अगर उन्होंने मेरे जीवन में ये पल नहीं लाया होता, 3 सितंबर 2016 अगर रात को 12 बजे सर फोन नहीं किया होता तो मैं आपके सामने बैठा नहीं होता सर। एक दुकानदार रमेश गुप्ता दुकानदार बन के रह जाता, आज आईएमसी में इस लेवल पे नहीं आता। तो मैं उस घड़ी को धन्यवाद दूंगा, अपने गुरुओं को धन्यवाद दूंगा, कोटि कोटि उनको धन्यवाद दूंगा कि अगर उन्होंने हम पे वो पल, वो क्षण
इस्तेमाल नहीं किया होता दोस्तों तो मैं इस काबिल नहीं होता। तो दोस्तों जब भी कोई आपके पास अपलाइन, जब भी कोई आपके पास किसी गुरु का फोन जाए तो उसको रिस्पॉन्स दें, उनसे बात करें, उनसे सजेशन लें और उनसे आगे बढ़ें दोस्तों। क्योंकि लोग तो मिलेंगे, लोग मिलेंगे सर, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए लोग मिलेंगे, मगर जोड़ने के लिए लोग नहीं मिलेंगे दोस्तों। कष्ट, तकलीफ, संघर्ष अपने जीवन का मूल अंग है सर। क्योंकि आज मैं जिस जगह से निकल के आया हूं दोस्तों, वो मैं आपके द्वारा बयान नहीं कर सकता सर। दोबारा मैं बता नहीं सकता कि मेरे जीवन में क्या क्या तकलीफें थी। घर में यानी गोरखपुर जहां पे मैं रहता हूं, मेरे घर का नाम, मेरे मोहल्ले का नाम, मेरे चौराहे का नाम गोरखपुर में महादेवा बाजार है, जहां पे बाजार लगता है और मैं वहां पे फुटपाथ पे सब्जी बेचा करता था। मैं 4 भाइयों और एक बहन का परिवार था। घर में सबसे छोटा मैं था और मेरी ड्यूटी थी सुबह 9 बजे स्कूल जाना, दोपहर 2 बजे स्कूल से चले आना। यानी पूरी घंटी नहीं पड़ता था दोस्तों, क्योंकि घर में पैसों की दिक्कत थी, पैसों की किल्लत थी, पैसों की समस्याएं थी दोस्तों। जब भी सीजन बदलता था तो हम लोग अपना व्यवसाय बदलते थे, अपना काम बदलते थे। गर्मी हुआ तो नींबू बेचते थे, ठंडी हुआ तो ठेला लगाते थे दोस्तों। अपना पढ़ाई भी चलता था और काम भी करते थे दोस्तों। 1999 से पहले, 1999 के बाद जब मैं मणिपुर आया दोस्तों, हमारी सिस्टर मुझे मणिपुर लेकर आई। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के लोग देखा, तो मैंने बोला यार मुझे किस जंगल में लाके खड़ा कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सुंदर थे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ के लोगों के शकल एक जैसे उस समय दिखते थे मेरे को। यहाँ का जो पहनावा था हमारे यूपी और बिहार से बहुत अलग था। तो हम देख के चौंकते थे, यार यहाँ के लोग क्या पहनते हैं लोग। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगना चालू हुआ। धीरे धीरे यहाँ के मुझे लैंग्वेज यानी भाषाएं, बोलचाल सीखना मैंने चालू किया दोस्तों। कंटिन्यू इसको सीखता रहा। आज मणिपुर के अंदर मुझे 21 साल हो चुके हैं दोस्तों। आज आईएमसी से पहले मैं अपना एक दुकान चलाता था और आज भी दुकान है, मगर आज आईएमसी में 4.5 साल से मैं आईएमसी बिजनेस में हूँ और अभी मैं फुल टाइम आईएमसी बिजनेस को दे रहा हूँ दोस्तों। और देने का वजह क्या है कि आज मैं एम्बेसडर लेवल पे हूँ। तो समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे, और फिर अगली बार जब भी मिलेंगे, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था। जाने अनजाने में अगर कोई हमसे भूल हुई हो तो उनसे क्षमा मैं आप सबसे चाहूँगा। आज मेरा पहला दिन है। आगे आपसे कंटिन्यू सर के पेज से मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी दोस्तों। आगे तो बहुत सारी बातें करनी है, आगे बहुत सारे जानकारियां, बहुत सारे अपडेशन आपको देने हैं दोस्तों। मगर सबसे अच्छा अपडेशन जो कंपनी ने अभी जो लाया है, बार बार 5000, हर बार 5000, लगातार 5000। यदि जीवन में हम अपने सपने को पाना चाहते हैं, सच में सीपी बनना चाहते हैं, तो हमें 5000 पे फोकस ज्यादा करना है दोस्तों। क्योंकि 5000 ही ऐसा शस्त्र है जिससे अपने जीवन की गरीबी रूपी राक्षस को मार सकते हैं, गरीबी रूपी राक्षस को घर से भगा सकते हैं दोस्तों। 5000 हर बार, सिर्फ अपना एक ही नारा है, हर बार 5000, लगातार 5000, बार बार 5000। सीपी बनने का एक ही माध्यम है दोस्तों, सिर्फ 5000 बिजनेस पर फोकस करनी है और अपने टीम से करवानी है दोस्तों। अगर 5000 का हमने सही से इस्तेमाल कर लिया, 5000 बीबी का सही से इस्तेमाल कर लिया, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि हमें सीपी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बस हमें इस्तेमाल करना है, अपने गुरुओं द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना है। कभी भी अपने गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते से इफ बट कट नहीं करना है, क्योंकि कभी भी हमारे गुरु हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी हमारे सीनियर हमारा बुरा नहीं चाहेंगे सर। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा तकलीफ में हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा तकलीफ में हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे लोग कष्ट में रहें। हमारे सीनियर, हमारे गुरु मीन्स हमारे बाप, हमारे पिता,
कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा कष्ट में। दोस्तों, तो जब भी कोई गुरु का आदेश मिलता है उस आदेश को पालन करें, उस पर अमल करें, हो सके उसको इम्प्लीमेंट भी करें। दोस्तों, हर जगह घर घर जाके लोगों से बताएं, होम मीटिंग के माध्यम से बताएं, काउंसलिंग के माध्यम से बताएं, वीकली मीटिंग के माध्यम से बताएं, सेमिनार के माध्यम से बताएं। हमें घर घर पहुंचना है इस 5000 के अभियान को लेकर के। हर घर 5000 बीबी IMC झंडे के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे सबसे विदा लूंगा। आपका दोस्त रमेश गुप्ता। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगा। गुड IMC। थैंक यू। नमस्कार।